ओके। क्योंकि को फाउंडर अलग अलग चीजों में वर्क करता है। एक आदमी सारे काम करने जाएगा तो फोकस नहीं रहेगा काम पे, वो काम बिगड़ेगा। किसी किसी कंपनी में एक को फाउंडर होता है, किसी में 5 होते हैं, ताकि वो डिवाइड होता है काम। 1-2 साल 3 साल 5-5 साल निकल जाते हैं को फाउंडर ढूंढने में। डू यू थिंक कि आपके लाइफ में जैसे आपकी लाइफ पार्टनर होती है वैसे आपके बिजनेस में भी एक पार्टनर होना चाहिए जिसको आप को फाउंडर कहते हैं? क्या को फाउंडर एक स्टार्टअप में होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कैसे को फाउंडर को ढूंढा जाए, कैसे इवेल्युएट किया जाए, और को फाउंडर और फाउंडर की स्किल्स सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, और अगर डिफरेंट होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? मतलब मेरा सवाल 2 हिस्सों में आप बांट सकते हो, समझ गया। और आप फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो, को फाउंडर की जरूरत होती है, काफी सिनेरियो में जाता है। ओके, मतलब आउट ऑफ 100% इज इट 70% ऑफ द टाइम इट्स रिक्वायर्ड? 90% 90% ऑफ द टाइम को फाउंडर की जरूरत है। रिक्वायरमेंट है। क्योंकि को फाउंडर अलग अलग चीजों में वर्क करता है। जैसे अगर मुझे देखो, मार्केटिंग आता है, सेल्स आता है, ऑपरेशंस आता है, फोटोशूट्स आता है, एडिटिंग आती है, सोशल मीडिया आता है, मुझे मार्केट प्लेस आता है। बट एक आदमी सारे काम करने जाएगा तो फोकस नहीं रहेगा काम पे, वो काम बिगड़ेगा। तो को फाउंडर इसलिए ढूंढा जाता है कि ताकि कुछ जो पार्ट्स है, किसी किसी कंपनी में एक को फाउंडर होता है, किसी में 5 होते हैं, ताकि वो डिवाइड होता है काम। कोई को फाउंडर भी, मेरे को फाउंडर है जो, उनका रोल ये है कि वो मार्केट प्लेस हैंडल कर रहे हैं पूरा, वो सोशल मीडिया हैंडल कर रही है पूरा जी, समझ गए, और वो पूरा कंटेंट मैनेज पूरा वो कर रहे हैं। मेरा एक और को फाउंडर है जो पूरा फाइनेंस देख रहा है, पूरा ऑपरेशंस देख रहा है। ओके, तो मेरे तो 5-6 पार्ट क्लियर हो गए, मुझे वहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मेरा पार्ट आता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग देख रहा हूँ, मार्केटिंग देख रहा हूँ, मेरे 2 पार्ट है सिर्फ, तो फोकस रहता है उस पर। रिपोर्ट्स वाला मेरा पार्ट है। तो ये चीजें काम आती है को फाउंडर के लिए। ये को फाउंडर हो तो ये बहुत इजी हो जाता है, स्केल कर पाते हो। तो टीम तो है ही है, टीम तो चाहिए, बट ये भी जरूरी है को फाउंडर भी। को फाउंडर को ढूंढने के लिए भी आपको 1-2 साल 3 साल 5-5 साल निकल जाते हैं को फाउंडर ढूंढने में। ओके, लिंक्डइन पे आप मिल सकते हो या किसी इवेंट्स में समझ सकते हो, और उसको भी इंटरेस्ट होना चाहिए सेम नीश में। आप अप्रोच भी करोगे तो कोई हाँ भी बोल देगा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं करना चाहती हूँ आपके साथ काम। बट उसको समझने में भी आपको 1-2 साल लगता है। आप कुछ लोगों को फाउंडर जल्दी मिल जाता है क्योंकि उनका रिलेशंस बना होता है 5-5 साल 10-10 साल पुराना, पहले से दोस्त होते हैं तो को-फाउंडर बन गए, तो वो को फाउंडर बन जाते हैं। तो विजन मैच होना चाहिए उसके में पैशन उतना ही होना चाहिए जितना आप में है। तो काफी सारी चीजें हैं जो मैच होनी चाहिए, तब वो जाके फाउंडर आपको मिलता है, वो रखना चाहिए। उसके अलावा और भी पार्ट है को फाउंडर के। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, मैं पूछना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। अभी ये को फाउंडर के ऊपर आपने एक बताया कि को फाउंडर को हम ढूंढ सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑफलाइन मीटिंग्स। तो हमें जितना ज्यादा हम ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन में हम जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा हम व्यक्ति को जानेंगे, और उसमें से हम फिल्टर करके 5-6 लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, और उनके साथ थोड़ा थोड़ा समय बिता के देख सकते हैं कौन राइट फिट है। एक ये हो गया। नंबर 2, को फाउंडर की जरूरत है क्योंकि आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते, आपको एक फोकस टास्क करना है फाउंडर। और सिर्फ वहीं पे जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट लेने भी जाओगे ना किसी से, फंडिंग लेने, हाँ, तो पहले सवाल आके खड़ा होता है आपका को फाउंडर है? नहीं है तो 99% इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हट जाता है। क्यों? रीजन ये है, उसका सिंपल है कि मैं और मेरे साथ कोई एक पार्टनर है, ठीक है, हमें दोनों को पता है कि ये पूरा जो ब्रांडिंग है वो चल कैसे रहा है, पूरा कंपनी कैसे चल रहा है, ठीक है। इन केस मुझे कुछ होता है तो उसको तो पता है ना कैसे चल रहा है, क्या है। तो इन्वेस्टर का पैसा भी तो सेफ है, इसीलिए ये भी एक पार्ट होता है। प्लस ये फोकस वाला पार्ट भी वो लोग इन्वेस्टर देखते हैं कि अगर इसके पास को फाउंडर है तो ये दोनों मिलके तो कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। एक का दिमाग नहीं चल रहा तो दूसरे का तो चलेगा भी। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती है, वो पार्ट भी, इन्वेस्टर वाला पार्ट भी देखना पड़ता है। मतलब कोई अगर मार्केटिंग में अच्छा है, सेल्स में अच्छा है, तो दूसरा बंदा ऑपरेशन और अकाउंटिंग में अच्छा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेम स्किल वाले। अगर सेम स्किल वाले हैं तो क्रैश हो सकता है। राइट।